रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास गाजरें पड़ी हुई हैं, तो आज हम बना रहे हैं गाजरों का हलवा। ये बहुत ही फेमस हलवा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बाज़ार से जो आप ख़रीदने जाते हैं वो अब आपको नहीं ख़रीदना पड़ेगा। आप घर में ही, मैं आपको इतनी अच्छी रेसिपी बताऊंगी कि आप सारा इसका मेथड घर में ही बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो आपको गाजर के हलवे के लिए ज़रूरत होंगी। ये गाजरें मेरे पास क्रश की हुई है। मैंने 2 किलो गाजरें, इनको मैंने क्रश कर ली है, जो कि ग्रेटर होता है उसी से आप इसको कर लीजिएगा। इसके अलावा खोया हम ले लेंगे 1 पाव, चीनी हम ले लेंगे 1 कप, दूध हम ले लेंगे 1 कप। इसके अलावा अंडे हम लेंगे 3 अदद, इनको हमने बॉईल करना है। ग्रीन कार्डिमोन मतलब सब्ज़ इलायची, ये हम ले लेंगे 3 से 4 अदद। बादाम हम ले लेंगे सजावट के लिए। और इसके अलावा घी आप ले लेंगे 1 कप। इंग्रेडिएंट्स तो आई होप आप लोगों ने नोट कर ही लिए होंगे। अब अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने गाजर के हलवे को बनाना। इसके लिए हमें एक कढ़ाई की ज़रूरत होगी, जो कि मैंने ले ली है। आप कोई सा भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मैंने गाजरों को कद्दूकस किया था वो सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिल्कुल बाज़ार की तरह का ही हमारा हलवा बनेगा। आप मेरे मेथड से प्लीज़ इसको बनाइएगा और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। अब ये गाजरें मैंने सारी इसमें डाल दी हैं। अब इसी के साथ जो मेरे पास 1 कप दूध था वो इसमें मैं सारा ऐड कर दूँगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने दूध भी इसमें ऐड कर दिया हुआ है। अब मैं इसको खुश्क होने का इंतज़ार करूँगी दूध का, क्योंकि ये गाजरें पानी छोड़ेंगी। और इसको मैंने हिला दिए। ये आप देख रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से सारी दूध के अंदर सोख हो चुकी हुई हैं। अब जैसे ये दूध खुश्क होता है फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि गाजरों को 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते, और गाजरों ने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया हुआ है। दूध भी हमने इसमें शामिल किया था 1 कप, लेकिन गाजरों ने भी अपना काफ़ी हद तक, आप देख रहे हैं कि पानी छोड़ दिया हुआ है। अब हमने इसी को खुश्क करना है और गाजरें भी हमारी नरम हो जाएंगी तब तक, और इसके हलवा की जो शक्ल है वो भी आ जाएगी। तो इसी दौरान मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो सब्ज़ इलायचियाँ हैं वो उसमें ऐड करनी है खुशबू के लिए। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये आपने लाजमी ऐड करनी है। चाहें तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको साबुत सब इलायचियों को लेके क्रश किया और मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दी है। अब सिंपल मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ। आप देख रहे हैं कि पानी इसमें खुश्क हो रहा है। आपने लो टू मीडियम आँच पर इसको पकाना है। तकरीबन 10 या 15 मिनट में हमारा जो ये गाजरों का पानी है वो खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से। फिर मैं आपको इसका फर्दर जो स्टेप है वो बताऊंगी। जी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाजरें हमारी गल चुकी हुई हैं और पानी भी तकरीबन खुश्क होने वाला है। तो इसी स्टेज में हमने जो चीनी है वो ऐड कर देनी है। 1 कप जो मैंने आपको चीनी बताई थी, क्योंकि चीनी भी अपना पानी काफ़ी हद तक छोड़ेगी, तो इसलिए हमें चीनी को भी साथ ही ऐड कर देना है। चीनी आप देख लीजिएगा कि आपको कितनी ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैं अब इसमें मैंने चीनी डाल दी हुई है और चूल्हे की जो आंच है उसको मैंने तेज़ कर दिया हुआ है। अब यही स्टेज है कि गाजरें हमारी तकरीबन हो चुकी हुई हैं। अब हमने सिंपल इसका जो हलवे का जो पानी है उसको ड्राई करना है और फिर मैं इसमें खोया ऐड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका जो हलवा है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। फिर इसमें हमने घी डालना है और उसके बाद फिर हम इसको फाइनल करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि चीनी का जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा सा इसमें बबल्स आ रहे हैं। इसी स्टेज में हमने जो मेरे पास घी था वो उसमें मैंने ऐड कर देना है। इसी स्टेज में घी डाल के आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो उसके किनारों में ऑयल आ जाए। और ये अच्छे तरीके से जब भुन जाएगा तो फिर हमारा हलवा रेडी होगा। अब ये मैंने घी इसमें ऐड कर दिया हुआ है। अब सिंपल मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर भूनूंगी, क्योंकि पानी हमारा खुश्क हो चुका हुआ है। अब जो घी है उससे जो हमारी गाजरें हैं वो उसमें वो शाइन आएगी और मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आएगा। और आप यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बाज़ार से बिल्कुल बाज़ार वाला मैं बना रही हूँ ये हलवा। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही अपनी सर्दियों को एंजॉय करेंगे और गाजर के हलवे का सारा जो प्रोसीजर है जो मैं आपको बता रही हूँ आप घर पे ही बनाएंगे। और इसी तरीके से जैसे घी किनारों पे आ जाएगा तो फिर हम इसको खोया डाल के और अंडे डाल के फाइनल कर देंगे।
जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हलवे ने घी छोड़ दिया हुआ है जो मैंने इसमें ऐड किया था। जैसे कि आप नोट कर ही होंगे कि किसी किनारे इसने छोड़ दिए हुए हैं। मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया था 10 से 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर। अब इसी स्टेज में मैं जो अंडे हैं उनको मैंने बीट कर लिया था और बिल्कुल ये बाज़ार वाले तरीके से मैं आपको बनाना बता रही हूँ। इस स्टेज में अंडे हमने सारे इस पर पोर कर देने हैं। आप देख रहे हैं कि ये अंडा जो होता है उसको आपने सिंपल बीट करना है और इसको इसमें शामिल कर देना है और साथ में खोया आपने ले लेना है और खोए को भी आपने करके इसको आपने अच्छे तरीके से आप भून लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो टेक्सचर आ रहा है वो इसी तरीके से आएगा कि हमने अंडे को और खोए को थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें डालना शुरू कर दिया हुआ है। और अब हम सिंपल इसको भूनेंगे और इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक एक आएगी इसी तरीके से। और जो आप बाज़ार से खाते हैं बिल्कुल वही शक्ल इसकी इंशाल्लाह प्रेजेंटेबल तरीके की निकलेगी। अब मैंने इसमें खोया मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी जो मेरे पास सारा खोया था और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता भूनती रहूँगी और अच्छा सा इसमें जब कलर आ जाएगा तो हमारा गजरेला तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर मैं आपको उसको दिखाऊँगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि मैंने इसको अच्छे तरीके से भून लिया हुआ है और ये बिल्कुल हमारा हलवा तैयार है। इसमें मैंने 3 अदद अंडे जो मैंने फेंट के डाले थे और देखिए तो ज़बरदस्त किस्म के दानेदार जो इस तरह बाज़ार जाते हैं तो उसमें जो दाने दाने बने होते हैं सफ़ेद रंग के, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इसका जो लुक है इसकी वो आ चुकी हुई है। आप देख सक रहे हैं कितने मज़े का ये हलवा तैयार है। बस अब आपने इसको डिश आउट करना है और खोए और बादामों के साथ की गार्निशिंग करनी है। मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। हलवा मेरा तैयार है मज़ेदार खुशबू के साथ। अब मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो वे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा तैयार है। जैसे कि आप बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाते हैं तो बिल्कुल ही वैसा ये बना है जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत ही मज़े का बना हुआ है। आपने लाजमी इसको ट्राई करना है अपने घर में और मुझे अपना फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है। मैं स्पेशल रेसिपी आपके लिए लाई हूँ ताकि आप इसको एंजॉय कर सकें और खा सकें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। आप इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।